आज मेरा वो टाइम पूरा पीरियड जो मैंने अभी बिताया है 2 महीने, कहने को तो मैंने एक तरीके से 18 जनवरी के बाद ओवरऑल 1 महीना, 18 फरवरी, 18 नहीं मतलब 20 फरवरी, ऐसी 30 दिन की, ठीक है। और नहीं 18 फरवरी ऐसी कुछ, 17 फरवरी, मार्च ऐसे 16 मार्च, ठीक है। 2 महीने हो गए और थर्ड मंथ ये हो गया, ठीक है। ओवरऑली मैंने 3 महीने बिता दिए। अब आया है अप्रैल। फर्स्ट ऑफली ये 3 महीने नहीं 2 महीने हैं, क्योंकि जो अगर जनवरी से वो वाला फरवरी वाला टाइप था वो अलग सर्कमस्टेंसेस का टाइम था, वो अलग काम था, वर्क वर्क था। मेनली जो मेरे महीने बीते हैं वो ये बीते हैं, ये 2 महीने। इन 2 महीनों में मैंने क्या करा, क्या सीखा, क्या चीज़ें डेवलप करी। एज ओवरऑल मैंने अपनी वीडियोस उस हिसाब से कलेक्टेड करी है एज अ डेटा कि इन 2 मंथ्स में मैंने ये सब चीज़ें करी। अब जो नेक्स्ट 2 मंथ्स होएगी उनमें क्या करूँगा, साथ में मैंने अब तक क्या करा है, ये सब चीज़ मैं अपने एक शॉर्ट वीडियो डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ अपने आप को एज अ कि मैंने इन महीनों में क्या क्या चीज़ें सीखा। इन महीनों में मैं ओवरऑली मेनली तो ये सीखा, मैं पढ़ा था स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने के पीछे। मैं पढ़ा था क्या बोलते हैं कि सिद्धांतों को लागू करो और एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें ही लगा था एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट। ये क्या है एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट? एक कंपनी, जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, अपने पैसे को लगाओगे नहीं बिजनेस में, आप उन चीज़ों में ध्यान नहीं दोगे जिन चीज़ों में आप वर्क कर रहे हो, तब तक आप रियलिटी में कुछ नहीं कर सकते। मतलब एप्लीकेबल थोड़ा सा टेक्नोलॉजी रिलेटेड जागरूक हुआ, अवेयर हुआ, ठीक है, कि तकनीकों को एज अ हमें बिल्ड करना, एज अ हमें वो करना। और यहाँ से मैं एंड टू एंड यहाँ पे आया निष्कर्ष में कि जो रूल्स है वो हमारी लिमिट बनाते हैं। तो सबसे पहले रूल्स को ब्रेक करो। 3 ही चीज़ें यहाँ पे मैंने करी, एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट। तो एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट भी 3 तरह के होते हैं। 3 तरीके का मैं कंपनी को बना के रख रखा हूँ, मैनेज कर रखा है, एग्जीक्यूट कर रखा है, मतलब कि वो अपने आप में कंप्लीट है। अब वो कंप्लीट मेरे कुछ रूल्स जो है ओल्ड रूल्स हैं, वो नए रूल्स नहीं हैं, मेरी लिमिट बन रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले उस कंपनी को डिस्ट्रॉय करूँ, अपने रूल्स को ब्रेक करूँ। तो फर्स्ट ओवरली मैंने इन 2 मंथ में जो एंड टू एंड सीखा, कई जगहों पे मैं प्रोडक्टिव हुआ। शुरुआती स्तर में प्रोडक्टिव कैसे, मौके नहीं मिले, प्रोडक्टिव हुआ, स्ट्रेटजीज लिखी, प्रोडक्टिविटी लिखी। क्या है वो, ऐसा था कि मैं चाह रहा था कोई नई कंपनी बनाना अपने लिए, सपोज करो, तो उसके रिलेटिव मैं जानकारी बट जुटा रहा था कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें सब कुछ चाहिए। इन 2 मंथ में जो मैंने जितना भी डेटा लिख रखा है, जितना भी डेटा स्टोर करा है, वो एज ए कंपनी को स्टोर करने के लिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंपनी को मोनोपोली पे लाने के लिए, कंपनी को हर एक चीज़ बनाने के लिए सफिशेंट है। वाई सफिशेंट है? मेरी लिखी हुई चीज़ें सब एक सर्कमस्टेंसेस है जो हर आज के ज़माने में किसी भी कंपनी को बनाना हो, एज अ बिलियनर, एज अ जीरो से स्टार्ट करना हो, उसमें मैं ये सारी चीज़ें कही है। इन 2 मंथ्स की वीडियो में मैंने, और जो मेरा डेटा अलग से रखा है, क्योंकि मेरा डेटा कई जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट है। मेरा डेटा, क्योंकि मैं अपने लिए डेटा कलेक्ट करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब में, शुरुआत में तो मैं यूट्यूब में इसलिए वीडियो डालता हूँ शुरुआत से आज तक, क्योंकि भाई मैं अपने लिए अपना डेटा रखता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप देखता हूँ। एक माइंड में थिंकिंग चलती है, कल को कोई देख ना ले या कल को कोई देखेगा, ठीक है ना, तो ये ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफली जब तक कोई नहीं देख रहा, जब तक मैं बहुत बड़ा काम नहीं करता। और जब तक लोगों को दिखेगा नहीं, आप इग्नोर करोगे। मैं खुद इग्नोर करता हूँ, सीधी बात है। मुझे पता है ये व्यक्ति मुझे ज्ञान बढ़िया देगा, फिर भी मैं ज्ञान नहीं लेता, बिकॉज मैं अपना सेल्फ रिलेटेड ज़्यादा पसंद करता हूँ, ना कि सोशल नॉलेज। ऐसी यदि मैं कल को मैनेजमेंट बहुत बढ़िया बना देता हूँ, एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया बना देता हूँ, ऐसी कंपनी जटिल बना देता हूँ जैसे दुनिया देख कर यूँ कह रही कि वाह इसके पास है कैसे, देन वो मेरी वीडियोस देखेगी, तब तक मैं प्राइवेट कर दूँगा। फर्स्ट ऑफली जैसे ही मुझे लगेगा कि मैं स्टेबल हो चुका हूँ, मैं प्राइवेट कर दूँगा वीडियोस अपनी, मुझे अपना डेटा। क्योंकि मेरी एक थ्योरम ये भी कहती है कि कभी भी जहाँ लोग इन्फ्लुएंस होने लग जाए, जहाँ लोग बढ़ने लग जाए, वहाँ आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाती है। ऑटोमेटिकली मतलब वैल्यू नहीं गिरती, आपका डेटा जो है वो आइडिया नहीं रहता। फर्स्ट ऑफली आइडिया नहीं रहता। मेरा जो आइडियाज़ है, मेरी जो स्ट्रेटजीज़ है, वो जब तक मेरी स्ट्रेटजीज़ है, जब तक वो मेरा आइडिया है, आइडिया का मतलब जो मेरे पास ही उपस्थित है, किसी के पास उपस्थित नहीं है। तो वो जब मैं सब कुछ स्टेबलाइज कर चुका हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे आइडियाज़ वर्क कर रहे हैं, पहली बात तो वर्क करेंगे। एग्जीक्यूट करना प्लेटफॉर्म में, तब तक नहीं कर रहे तो एक्सप्लेनेशन करो, इम्प्लीमेंट करते ऑटोमेटिकली वेबसाइट बिकेगी, आज नहीं तो कल बिकेगी, ठीक है।
तो सपोज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेनली कल को मैं अपना डेटा जो होगा वो तो प्राइवेट कर दूँगा, तो मैं अपने लिए ही जोड़ रहा हूँ एंड टू एंड। क्यों? मेरा सीधा सा वही कोड है, अपना डेटा हिडन रखो। सीक्रेट रखोगे तो ना लोग जेलस करेंगे, जैसे मैं जेलस करता हूँ चीज़ों से, ठीक है ना। उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, वो तब तक ही है। और दूसरी बात, जब आप बड़े हो जाओ, एज अ रिच हो जाओ, तो आप ईगो की फॉर्म ट्रांसफॉर्म कर दो, ईगो की फॉर्म ट्रांसफॉर्म कर दो एज अ, क्योंकि देखो जब तुम पुअर हो तो पावर एंड मनी, सॉरी पावर एंड कॉन्फिडेंस यही होता है, वो ईगो की फॉर्म में आता है। मुझे अपने आप में आत्मविश्वास है, अहंकार है, तो मैं गरीब से अमीर बन जाऊँगा। परंतु जब मैं अमीर हूँ तब मैं अहंकार कर रहा हूँ, तो मैं अहंकार कहाँ करूँगा? अपनी चीज़ों पे करूँगा। जो चीज़ें स्थायी नहीं है उन पे अहंकार करना, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सीधी सी बात है, जो चीज़ें बदल सकती है, जो चीज़ें मेरे हाथ से जा सकती है, उन चीज़ों पे अहंकार रखना मतलब कि मैं इन चीज़ों पे अहंकार रख के मतलब कि मैं अपने आप का विनाश का कारक बनता हूँ। तो फर्स्ट ऑफली वहाँ ईगो की जगह थोड़ा सा ईगो को फिर त्यागना चाहिए। ईगो को त्यागने के दो ही कारण हैं कि अपना ध्यान लगाओ नियमित पर। क्या नियमित? सेवा नियमित करो और दान नियमित करो। दान से और सेवा से क्या होगा? दान और सेवा से ये होता है, एक तो आपको सेवा करने से ये नहीं लगता कि मैं ऊंचा हो गया, आप स्टेबलाइजेशन में आते हो, बॉडी को पॉइंट देते हो कि देखो भाई मैं तो स्टेबल चल रहा हूँ, तो कंपनी यस नहीं चल, आपके संग कुछ नहीं करता। पहली बात तो फॉल्ट मेनली जो मैंने इन 2 महीनों के सर्कमस्टेंस में बिताया, मैंने यहीं पे ये करा कि रूल्स बनाए भी है, बना के प्लानिंग कर ली है, रूल्स अब ब्रेक कर दिए, अब रूल्स को लागू करूँगा। मैंने चीज़ें वो दुनिया भी देख ली जिधर मैंने सब परफेक्ट दुनिया बनाई है। परफेक्ट मतलब कि आइडियलिस्ट थिंकिंग, कैसे आप अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हो, क्या प्रोडक्टिविटी होती है, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए और क्या नेचर है। लिमिटेशंस क्या थी? जैसे मैं शाकाहारी हूँ, मुझे मांस खाना पसंद नहीं है, ये मेरी लिमिटेशन है नेचर के हिसाब से। मेरी लिमिटेशन क्या है कि मैं यूँ मानता हूँ वन वाइफ इज़ वन वाइफ, क्योंकि मैं एक ही व्यक्ति हूँ। ये भी गलत है, क्योंकि एक जगह कई जगह कंट्रोल ऐसा होता है कि रूल्स को ब्रेक करना पड़ता है, रूल्स को इन्फिनाइट बनाना पड़ता है, चालाकों के बीच में चालाक बनना पड़ता है। ठगना नहीं है सबको, और उनको जरूर ठगना है जो आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ये चालाकी कहलाती है। चालाकी का मतलब है सही समय में सही जगह पर निर्णय लेना, चालाकी। टाइम बाउंडिंग क्या कहलाती है? चालाकी ही कहलाती है हिंदी में। 4 चीज़ों से व्यक्ति जाना जाता है एक कंपनी में। पहला, क्या आइडिया है, क्या है उसके पास, क्या विचार है, क्या चालाकी है। चालाकी, यदि वो चालाक है, विचार रखने वाला व्यक्ति है, चीज़ें समझने वाला व्यक्ति है, ठीक है। चालाक का मतलब ये नहीं कहलाता कि चारों ओर देखकर से क्या बोलते हैं फटाफट सॉल्यूशन निकाल लिया, बहुत इजी सॉल्यूशन निकाल लिया। चालाक का मतलब ये कहलाता है जैसा व्यक्ति प्रतिबिंब हो रहा है उस वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। यहाँ चतुराई फेल हो जाती है, जुगाड़ फेल हो जाता है। क्यों? जुगाड़ का काम होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। आपकी संगति और प्रवृत्ति निर्भर रखती है आप में। संगति प्रवृत्ति आपको ये दिखा देती है कि धीरे धीरे कि हाँ, किसी भी सॉल्यूशन का एफिशिएंट सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, किसी भी सॉल्यूशन का लिमिटेड रिसोर्स पे इनोवेशन निकाली जा सकती है। ये चतुराई है कि चौ और दिमाग घुमाकर अपने आप का एक जुगाड़ बना लेना। पर वही चालाकी इस चीज़ को डिनोटेट करती है कि चीज़ों के हिसाब से अपने आप को बदलाव कैसे करना है, ये चालाकी कहलाती है। थर्ड चीज़, तकनीक, टेक्नोलॉजी, सहूलियतें, सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि सामाजिकता में अगर आप यूँ सोचोगे जैसे कि मैं सोचता था, अगर मैं उस ज़माने में पैदा हुआ होता तो फिर मैं कैसे करता? देखो उस समय में मैं उस हिसाब से कर देता, आज के टाइम के आज के हिसाब से करूँगा। यदि मैं उस ज़माने के हिसाब से चलूँगा तो मुझे बहुत लंबा समय लगेगा। आज की तकनीकों को अगर इस्तेमाल करूँगा तो उससे मैं आगे की चीज़ें बना सकता हूँ। यदि मैं पीछे की चीज़ें सीखूँगा तो पीछे की चीज़ें सीखते सीखते ऐसा ना हो कि मैं आगे की कभी आ ही ना पाऊँ। ये जब तक आगे तक आऊँ तब तक मैं एट दी एंड हो जाऊँ, छोड़ दूँ चीज़ें। तो बेहतर ये है चीज़ें आगे से भी करो, सहूलियतें लो, पर चीज़ों को एफिशिएंटली ओल्ड वर्जन में ही बनाओ, क्योंकि ओल्ड वर्जन इज़ बेटर वर्जन। फोर्थ, पद मतलब क्या आपके पास प्राप्त है? धन आपके पास प्राप्त है, ताकत आपके पास प्राप्त है, ज्ञान आपके पास प्राप्त है, सोशल एलिमेंट्स, संतुष्टि, ये सब चीज़ें आपके पास प्राप्त है। क्या एलिमेंट है आप पे?
किस पद को आप रखते हो, किस विशेषता को आप रखते हो, ये चीज़ें, ये 4 चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति को क्या कहते हैं कि अहम के कारक होते हैं, कि जिसके पास ये 4 है वो संपूर्ण हो जाता है, मतलब संपन्न हो जाता है, संपूर्ण नहीं संपन्न, संतुष्ट हो जाता है, चेंजर भी कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अब क्या 4 ही चीज़ें करी हैं, एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट, कैसे एक कंपनी बनेगी, बेहतर दिखेगी, कैसे विकसित होएगी, उसके लिए रूल्स बनाए हैं। सेकेंडली, ठीक है, रूल्स में मैंने आइडियलिस्ट परफेक्ट को कहा है, वहाँ पे मैंने ये भी जाना है कि परफेक्ट कोई चीज़ नहीं है। एक जगह मैंने सब चीज़ें लिखी है कि ब्रह्मचारी वगैरह ये सब चीज़ें क्या होती है, नियम होते हैं। तो नियम लिखने के बाद जब मैंने नियमों पे वर्क करना चालू कर दिया तो मुझे लगा कि एग्जीक्यूशन इज़ मोस्ट, वो कि एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक काम नहीं करेगा। थर्ड चीज़ मैंने यहाँ पे ये बताया कि भाई देखो, नियमों को तोड़ो, जब तक नियमों को तोड़ोगे नहीं, माना कि दुनिया देखती है ग्रोथ, मैं कहता हूँ चेंजिंग देखो, क्यों दुनिया देखती है प्रॉफिट, मैं कहता हूँ लॉस देखो। यूँ कहो कि मैं 1 करोड़ का लॉस जिस दिन लेने लग जाऊँ उस दिन मैं मानूंगा कि अब मैं कुछ बन गया हूँ। क्यों? लॉस इज द, सिखाता है लॉस आपको, लॉस आपको बताता है। जुगाड़ और चालाकी ये तो होती है कि चालाकी तो हर जगह आ जाती है, चालाकी बिजनेसमैन पे भी होती है, चालाकी एंटरप्रेन्योर पे भी होती है, चालाकी बिलियनर्स पे भी होती है, सब पे चालाकी है, चालाक सब है। पर जुगाड़ कुछों पे होता है। क्यों? जुगाड़ गरीबी में आता है। क्यों? लिमिटेड रिसोर्स, जब तक अनडिफाइंड रिसोर्स है, अनलिमिटेड रिसोर्स है, आप कदर ही नहीं करोगे चीज़ों की। बट जब आप पे लिमिटेड रिसोर्स है तब आप अपना दिमाग फोकस बढ़ाओगे और कहोगे इसी से बनाओ, ये होता है जुगाड़। इसलिए चालाकी और जुगाड़ अलग है। जुगाड़ ये, जब भी तो मैं कहता हूँ, कहने को अपनी औलादों को बिजनेस में बिठा कर कल को कोई फ़ायदा नहीं है, वो योग्यता नहीं खिलाएंगे, वो हराम के पिल्ले कल को किसी गरीब की पे मजाक उड़ाएंगे। और मैं तो सीधे से, मेरा नियम है, नेचर सब देखता है, सिखाने को सब बैठा रहता है। यदि सिखाना होगा तो मेरी औलादे क्यों ना हो, मैं चमड़ी उखड़वा लूँगा शरीर से, केवल हड्डी का कंकाल घुमवाऊँगा धरती पर, और माँ मैं नहीं रखूँगा दया, क्योंकि मैं नियम भी चलता हूँ। मैंने कहा ना मेरे 4 स्टेट है, क्रिएटर में मैंने रचा, ऑपरेटर में मैंने चलाया, जो मेरे पास था मैंने दिखाया, वॉचर में मैं ठीक है देख रहा हूँ, तो कंट्रोलर में मैं किसी का कोई नाता नहीं रखता, मैं किसी से संबंध नहीं रखता। ये जो स्टेट थी जो एंड में आई है, ये स्टेट मेरी ये दिखा रही है कि व्यक्ति जब अंतिम में मरता है ना, उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने ये गलतियाँ करी थी, तो अगले जन्म में वही चीज़ें सुधारता है। मैंने एंड में क्यों रूल्स ब्रेक करे, बल्कि रूल्स बनने से पहले ब्रेक होने चाहिए थे। हकीकत में क्या था, जब मैं शुरुआत में आया था तो मुझे चीज़ें इतनी नहीं पता थी कंपनी के रिलेटेड, कि कंपनी में एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट होता है। मैं अपना पढ़ने लायक बच्चा था, आइडियलिस्ट, आइडिया बनाने वाला, मैथमेटिशियन वगैरह वगैरह सब्जेक्ट वाला, और थोड़ा नॉलेजेबल पर्सन रखने वाला कंप्यूटर साइंटिस्ट। बीच में मैं एक एंटरप्रेन्योर बना, वापस मैं बहुत टाइम से खेलता आ रहा हूँ खेल, और बीच में जब मैं एंटरप्रेन्योर बना तब मैंने केवल कंपनी को एक एग्जीक्यूटर की तरफ से नहीं देखा, कंपनी को केवल एक मैनेजर की तरफ से नहीं देखा, बल्कि एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट, कि कैसे आप प्रोडक्टिव हो सकते हो, क्या है प्रोडक्टिविटी लाइफ, क्या है इंजीनियरिंग, और किस तरीके से आप एज अ नॉट अ गॉड की तरह थिंक करो, बल्कि एक ह्यूमन की तरह भी थिंक करके चीज़ें अपने अनुसार बना के एज अ गॉड अपने आप को दिखा सको, सुपीरियरनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करी है, और इन्हीं चीज़ों से मेरे को ये पता चला कि रूल्स होने अनिवार्य हैं। रूल्स जो आपको प्रोडक्टिविटी बनाते हैं, रूल्स जो आपको अनफेवरेबल आउटकम पे वर्क करना सिखाते हैं, रूल्स जो आपको चेंज होना सिखाते हैं, और रूल्स जो आपको सामाजिक में जगह पर बनाते हैं। समाज को पहले मैं संसार को गलत समझता था, वाकई गंदा है, पर अभी के लिए मेरी आंखों के सामने चादर बंधी है कि प्रकृति गंदी है, क्योंकि प्रकृति का कोई नियम नहीं है। पर वास्तविकता में प्रकृति बढ़िया ही है, बेहतर है, संसार ही गंदा है। क्यों? संसार का मतलब ही है समाज का, एक मानव दूसरे मानव के संग मिलकर जो समझ बना रहा है वह है समाज। यहाँ मानवों की बहज के कारण उनकी मूल प्रकृति हमें दिखती है जानवर की, तो यही तो समाज है। पर यदि एक केवल एक पुरुष के अंदर की प्रकृति बात करें तो उसमें न्यूट्रल फेज है, अच्छा भी बुरा दोनों है। स्वीकार आप पे करने का है कि आप दोनों को स्वीकार करें,
पर मानवीय व्यक्ति समाज एक पल्ले को ही सबसे ज़्यादा ऊंचाई रख देता है, जैसे सुख को। दुख को तो यूँ भूल जाता है, दुख को यूँ कहता है कि ये कड़वी दवाई है, मेरे को लेनी नहीं, पर कि कड़वी दवाई ही असरदार होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर वो कड़वी दवाई ले लेके इतना बेहतर हो जाता है कि वो सुख को भूल जाता है। तो मानवों में कमी ये है कि वो एक चीज़ ले लेते हैं तो दूसरी चीज़ को त्याग देते हैं कि वो उसके फेवरेबल करनी है, बल्कि दोनों ही फेवर की होती है, जिसे कहते हैं चेंजिंग, बदला। मानव नियमों पे भी चलता है, अनियमों पे भी चलता है, और यही उसकी बुद्धि बनाते हैं कि वह फैक्ट और लॉजिक दोनों पे चलता है। लॉजिक ये बताता है कोई नियम ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो फैक्ट ये बताते हैं कि नियम बदलते हैं, बदले जा सकते हैं। फैक्ट ये बताता है कि आई एम द गॉड, पर लॉजिक ये बताता है आई एम ए ह्यूमन। लॉजिक कई जगह ये भी बताता है कि गॉड विल बी एग्जिस्ट, पर फैक्ट कभी कभार यूँ कहता है कि सब कुछ गलत ही है, सब कुछ बदला जा सकता है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है केवल कुछ नहीं है, हम मानव हैं, बुद्धि से जाने जाते हैं, और हमारी बुद्धि अलग अलग रूपों में दिखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले मैटर में ये रखा कि एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट कैसे बनाया जाए। सेकंड, रूल्स, क्योंकि कंपनी के रूल्स बेटर रहते हैं। अगर आपने एग्जीक्यूशन कर लिया, मैनेजमेंट रख लिया, पर वो तभी तक रहेगा जब तक आपका एक पर्टिकुलर रूल्स होगा। रूल्स इन्फिनाइट होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, हर कोई अपने तरीके से रूल्स बना सकता है। जैसे तानाशाही लोकतंत्र जरूरी नहीं कि एक दूसरे के विरुद्ध हो, अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। तो रूल्स यही चीज़ दिखाते हैं कि आप अपनी कंपनी को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। किसी कंपनी का मैनेजमेंट एक तरीके का है तो ज़रूरी नहीं कि वो प्रोडक्टिव है तो हर कोई वही सेम मैनर अपना रहा है। ऐसे तो मोनोपोली कोई पा ही नहीं सकता, जब सेम चल रहा है वहाँ मोनोपोली कहाँ होगी, मतलब सब ऊँचा पाएगी। तो कंपनी का मैनेजमेंट अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग वे ऑफ एल्गोरिथम होती है उनकी। तो जो वे ऑफ एल्गोरिथम है वही तो रूल्स है कि किस तरीके से उसमें की ऑफ कमांड्स को सेट्स करा गया है और किस तरीके से उसकी वर्किंग मशीन चल रही है। यही मैनेजमेंट जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो एज अ एल्गोरिथम की तरह वर्क कर रहा है, कितनी स्पीडली, कितनी फास्टली। कोई एल्गोरिथम, कोई मैनेजमेंट इस तरीके से वर्क कर रहा है कि स्मॉल डेटा में तो वर्क नहीं कर पा रहा, पर लार्ज एफिशिएंट डेटा को इजीली रिटर्न वो कर पा रहा है। क्यों? एल्गोरिथम के अंदर दो फेजेस होते हैं, एक डिजाइनिंग और एक स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप का मतलब कि एक स्टेप लिया देन सेकंड स्टेप लिया, तो टाइम के बेसिस पर जो चल रही है वो स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम। एक स्टेप के डिज़ाइन के बेस पर मल्टीपल पैरेलली चल रही है तो डिज़ाइनिंग आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट और क्या बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप इंजीनियरिंग, ये जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट एक इन्वेंटर बनाती है एज अ वेबसाइट, जो कि अपने आप में पूर्ण मैनेजमेंट होती है, अपने आप में पूर्ण एक कंपनी होती है जो कि प्रोडक्टिव होती है। तो रूल्स यही चीज़ डिफाइन करते हैं कि रूल्स ये बताते हैं कि डिज़ाइन और इंजीनियरिंग है कैसी, मैनेजमेंट है कैसा। तो सेकेंडली मैंने ये बात करी, पहले मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन की पूरी बात करी कि प्रोडक्टिविटी है क्या, क्या है जीवन। फिर मैंने रूल्स की बात करी कि रूल्स की कौन से बढ़िया है, किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर मैंने वहीं पर बात करी कि कोई चीज़ परफेक्ट होती ही नहीं है, इम्परफेक्ट होती है। तो इम्परफेक्ट का मतलब है क्या है, क्या रूल्स भी अलग अलग हो सकते हैं, क्या रूल्स ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, क्या ये जो हमारी प्रकृति आई है मोतियों की तरह बिखरी हुई है और इसे किसी ने धारण कर रखा माला बनाकर, जो कि कंट्रोलर कहला रहा है। तो हमें वहाँ समझ में आता है आखिर में मैंने रूल्स ब्रेक करे, मैंने आलस ये सारी चीज़ें तत्वों को अपनाया है, बीच में मैंने छोड़ा भी, त्यागा भी, पर मैंने इन चीज़ों को जाना कि ये जो मैंने रूल्स जाने हैं, ये जो रूल्स मैंने पहचाने हैं, ये जो रूल्स मैंने देखा है कि रियलिटी में तो कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा है यदि मैं शाकाहारी हूँ, मैं जीवन बड़ी यूँ सोचूँ कि मेरा जीवन केवल इसलिए बना है कि मैं शाकाहारी रहूँ, तो मैं पेड़ को भी नुकसान पहुँचा रहा हूँ कहीं ना कहीं। तुम्हारे नियम बदले जा सकते हैं मैंने भी ये सोच की। यदि मैं सोचूं कि अगर मुझे सुख चाहिए तो केवल अपनी वाइफ से मिलेगा, नो, जीवन का हर एक पहलू जहाँ मैं देखूँगा वहाँ मैं बदलाव कर सकता हूँ। यदि मैं यूँ क्या कर भी दुखी रहूँ कि केवल मुझे वही चाहिए कॉम्प्लेक्स, इसी चीज़ में मेरा करियर है, तो रूल्स इस चीज़ को ब्रेक करके यूँ कहते हैं कि नहीं, इन्फिनाइट टाइम्स, इन्फिनाइट प्रेजेंट टाइम मेरे पे एग्जिस्ट करते हैं। यदि मेरे को कि बीत चुका दिन मेरे वापस नहीं आने का, तो रूल्स तो ये कहते हैं कि आप मरने के लिए लायक हो, पर विदाउट रूल्स यूँ कहते हैं अभी भी उम्मीद है करने की, यदि आपके मन में ताकत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही समझ में आता है कि मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन, फिर रूल्स और फिर विदाउट रूल्स। अब थर्ड फोर्थ क्या चलेगा? फोर्थ मैंने वही शुरुआत से मैंने बात करी थी कि भाई मैं अप्रैल का महीना जैसे समाप्त होगा तो मेरी जैसी ये नियति समाप्त होगी, नियति मेरी एक नियति चक्र, मेरा काल नियति चक्र दो महीने का चलता है, तो 2 महीनों के बाद फिर मैं बिल्कुल कुछ नई क्रिया करता हूँ। तो जो अब नई क्रिया करूँगा वो इम्प्लीमेंट होगा रियलिटी में। अब खुद ही फेज लगा लो, क्या मैनर चल रहा था पहले, कंपनी एंड मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन, सारी स्ट्रेटेजीज बन गई,
क्योंकि मैनेजमेंट भी एक स्ट्रैटेजीज पर चलेगा, एग्जीक्यूशन भी स्ट्रैटेजीज पर चलेगा। तो दो तरह के फेज होते हैं वर्क के भी, एक एंटी वर्क और एक न्यूट्रल वर्क। न्यूट्रल वर्क वो वर्क जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, एंटी वर्क वो वर्क जो कि मैनेज हो रहा है। ठीक है, तो वर्क में दो तरह के होते हैं, दो तरह की एनर्जीज होती है। ठीक है, एंटी एनर्जी और एक कॉमन एनर्जी या न्यूट्रल एनर्जी। ठीक है, स्थायी ऊर्जा और निरंतर ऊर्जा। निरंतर ऊर्जा के अंदर दो पहलू आ जाते हैं, एक मानवीय जो इन्फ्लुएंस हो रही है और एक मानवीय नहीं जो इन्फ्लुएंस नहीं हो रही। यही हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि न्यूट्रल में हमारे मल्टीपल रूट्स आ जाते हैं। वही एंटी एनर्जी के अंदर, एंटी रूल्स में हमारी जो नेचर है उसमें रूल्स भी आ जाते हैं जो कि चल ही रहे होते हैं आने वाले ज़माने से, और कुछ चेंजिंग रूल्स भी आ जाते हैं जो ज़माने के हिसाब से बदल जाते हैं, जैसे हम जैसे बदल देते हैं कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ जो दुनिया रूल्स पे चलती है और एक जगह जो न्यूट्रल है जहाँ दुनिया रूल्स पे चलती ही नहीं। तो जो रूल्स पे नहीं चलती वो भांग वांग सब है, आलस संभोग वगैरह सब करेगा और उसमें दुखी नहीं होगा। वह दुख सुख सब लेंगे और उसमें हल्का सा भी जिक्र नहीं करेगी। वह समय व्यर्थ भी करेंगे तो कहेंगे कि समय मैटर ही नहीं करता, बिकॉज न्यूट्रल में रियलिटी में कुछ है ही नहीं। कुछ दिया इधर से उधर पर गया है, बस यही उन्हें एक आज़ादी दे दी थी कि हाँ जब हम चाहे तो इन्हें माला में पढ़ो के हम खुद इनकी माला बन के, नौवा तत्व बन के, इन आठों तत्वों को, आठों कुंडलियों को जागृत कर हम खुद नौवीं कुंडली अर्थात मन समस्त चीज़ों को प्राप्त करें, अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। और आत्मा कौन है? कंट्रोलर, नाथ, स्वामी। तो इस चीज़ से हमें क्या मैटर समझ में आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट जाना, जहाँ मैंने अपनी लिमिट देखी तो मैंने रूल्स मेक करे। जब मैंने रूल्स मेक करे तो मैंने लिमिट देखी अपनी कि चीज़ें अच्छी भी है बुरी भी है, तो मैंने थोड़ा और बियॉन्ड गया, तो मैंने यूनिवर्स के बियॉन्ड गया, जाकर मैंने इनवर्टिबल फंक्शंस देखे। क्या फंक्शंस देखे? कि रियलिटी में तो सब कुछ बिगड़ रखा है, तो मैंने विदाउट रूल्स सारे रूल्स ब्रेक कर दिए। मैंने अपने दिमाग को ये बैठा दिया कि रियलिटी में जो आप कर रहे हो वो प्रेजेंट टाइम ही मैटर करता है। आपकी एग्जीक्यूशन, आपका प्रेजेंस सी आपको महत्व देता है। दिस इज़ द वैल्यू। यदि आप अपनी वैल्यू रखते हो तो ये सबसे बढ़िया। यदि आप आलस करते हो तो आपको दुख होगा, बिकॉज आपकी प्रकृति ऐसी है, नेचर ऐसी है। तो आपको किस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म अनकॉम्प्लेक्सिबिलिटी थ्योरम जो मैंने बहुत पहले साल पर 1.5 साल पहले बनाई थी, पर मैं उसे भूल गया था क्योंकि मैंने उसे लिखा नहीं था। एज अब मैं उसे दोबारा कंप्लीट कर रहा हूँ उस कॉम्प्लीमेंट को। साथ में मैंने डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो रूल्स मैंने इस्तेमाल करते, अब वो मैं जगह कहाँ इस्तेमाल करूँगा? जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जब मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, देन मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करके मैं अपने आप को एक गॉड की तरह रूप में बदल दूँगा, जहाँ मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ एज एग्जीक्यूटर, मैं चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ। क्यों? डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीधा से कहती है आई एम द व्यूअर। ये मेरी कल्पनाएँ थी जब मैंने अपने आप को व्यूअर और प्रभावी चीज़ों को फोकसिस कह दिया था कि जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे, ध्यान दे रहे, जो मुझे बार बार इंटरेक्ट करे, मेरी जगहों से भटका रहे, वो फोकस जो केंद्र है, जहाँ मैं अगर एक बार चला गया तो मैं कंट्रोलर बन जाऊँगा, पूरी फील्डिंग को अपने चक्करों की तरफ घुमाने लग जाऊँगा। ठीक है, और बतेरी चीज़ें। और फॉर थर्ड उसमें एक तो फील्डिंग और एक ऑल अराउंड ऑफ फोकसिस। चौथा ऑल अराउंड ऑफ फोकस मतलब कि मैं ही हूँ, बस मैं गॉड हूँ और यहाँ पे एज ए ह्यूमन। तो फील्डिंग के अंदर मैं एग्जिस्टेंस में एक ह्यूमन हूँ, बाहर मैं वॉचर हूँ जो कि चीज़ें देख रहा है। और ऑल अराउंड ऑफ फोकस के बाद सब कुछ ताकत होती है क्योंकि फील्डिंग लिमिटेड होती है, ऑल अराउंड ऑफ फोकस लिमिटेड नहीं होता। डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो रहस्य देती है जो कि देखे नहीं जा सकते। इनविजिबल और विजिबल ऑब्जर्वेशन ही आपकी डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है, क्योंकि डार्क का मतलब हो गया विजिबल और इनविजिबल, और डायमेंशन का मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन, और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या? वही मेजरमेंट, वही कैलकुलेशंस, वही गणना कि मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आई एम द गॉड, मैं बिल्ड कर सकता हूँ आई एम द गॉड। मैं एक ह्यूमन हूँ एज एन इन फील्डिंग, बट आई एम द गॉड आउटसाइड द फील्डिंग, वॉचर। ठीक है, कंट्रोल कर सकता हूँ एज अ सुपीरियर बन के, गॉड बन के। जब मैं पूरी फील्डिंग में स्पेशलिस्ट बन जाऊँ, या मैं उसको जनरलिस्ट करके एज अ जनरल स्पेशलिस्ट बन जाऊँ और मैं उसको फील्ड को घुमाऊँ, सबसे बढ़िया बन सकता हूँ, बिकॉज आई एम द व्यूअर। व्यूअर कौन? जो फोकस ही है एक तरीके का, बट वो फोकस कोई और नहीं, खुद गॉड है। तो डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कोई नहीं चला सकता मेरे उपकरण, मेरी लिखी हुई कहानियाँ कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि उसके लिए एक्टिव माइंड चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। और प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए कहीं ना कहीं मैं ही उपस्थित हूँ उसके मन में। यदि जब मुझे याद करोगे तब मैं आऊँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा
और यदि मेरे को याद नहीं करोगे, मेरी कहानियों में मुँह मारोगे, तो गीता पढ़ लो या कोई भी पढ़ लो, सारे वेदों में हूँ मैं ही, और नहीं दिखेगा। आपकी आंखें अंध, बुद्धि भूल जाओ कि बुद्धि के बिना कुछ होगा। बुद्धि, विवेक, स्मृति में अंतर केवल ये है कि तीनों की तीनों ये सोचने का तर्क देती है, क्या हम मानव हैं या भगवान, क्या हम कुछ कर सकते हैं या नहीं, क्या उचित है क्या अनुचित है। इस चीज़ का ज्ञान ही बुद्धि कहलाती है। स्मृति ये कहलाती है, स्मृति भटकने का मतलब ये है जब उचित अनुचित का ज्ञान भटक जाए। विवेक का मतलब ये है कि जब शांति अशांति का अंतर ही ना पता चले। तो जहाँ अनबैलेंस हो रही है वहाँ इंटेलिजेंस घबराती है, क्योंकि प्रकृति कहती है विदाउट रूल्स तो सब कुछ है। विदाउट रूल्स आप आलस्य भी हो, विदाउट रूल्स आप हर चीज़ हो, और विद रूल्स आप लिमिटेड हो। आप एक डायरेक्शन में हो, आप एक वे में हो, आप एक स्पेशलिस्ट हो। विदाउट रूल्स आपका फोकस डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। विदाउट रूल्स आप दुख और सुख को कभी भी नहीं देखोगे। विद रूल्स आप सुख और दुख को भी जानोगे, दर्द देगी। पर जो विदाउट रूल्स से रूल्स पे आया है उसे पता सुख और दुख केवल एक छलावा है। ज़िंदगी का खेल तो जीने में ही है, इन दोनों के साथ। जिसने ये जान लिया वही चेंजर कहलाता है, क्योंकि बदलाव की पूरी उसने स्टेटमेंट रख दी कि बदलाव केवल ग्रोथ नहीं है, बदलाव केवल डेवलपमेंट ही है, बदलाव हमारा विनाश भी है, डिस्ट्रक्शन भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी मैंने बात करी, अब रूल्स ब्रेक हुए तो नई नियति चालू होगी कल से। तो नई नियति में नई चीज़ें प्रावधान होगी, और नई चीज़ों के प्रावधान के साथ अंतिम बात सिर्फ एक ही रहेगी कि अब इम्प्लीमेंट होगा, ना कि स्ट्रेटेजीज बिल्ड। अब इम्प्लीमेंट होगी, इसलिए वो चीज़ें दोहराई जाएगी। अब रूल्स पर वर्क करा जाएगा, क्योंकि वो रूल्स एग्जीक्यूट हो गए, और जब एग्जीक्यूट हो गए तो वर्क में हर व्यक्ति प्रोडक्टिव बन जाता है। जैसे जुगाड़ में व्यक्ति, जुगाड़ तभी आता है जब वो गरीबी को देखता है, जुगाड़ तभी आता है जब वो चौ और घूमता है, जुगाड़ तभी आता है जब वो हांडता है जगह जगह। बोलना तभी आता है समाज में जब समाज में जाता है, बिन समाज के जाए वो कुछ नहीं आता। और प्रोडक्टिव ऑटोमेटिकली बन जाते हो। आप कहीं ट्यूशन में पढ़ाने गए हो तो आप घर में कैसे व्यवहार कर रहे हो, पर ट्यूशन में जाके स्पेशलिस्ट बन जाते हो एज अ फील्ड ही। तो फील्ड के हिसाब से मैं स्पेशलिस्ट। मेरे में और बाकी में फ़र्क क्या है? जो बाकी सब एंटरप्रेन्योर है वो है एक तरीके से जनरलिस्ट, सब कुछ जानते हैं थोड़ा थोड़ा। मेरी तरफ विशेष व्यक्ति है। देखो 4 तरह के व्यक्ति होते हैं। फर्स्ट, एक स्पेशलिस्ट पर्सन। स्पेशलिस्ट पर्सन मतलब वो सेलर, वो ब्रोकर जो कि अपनी फील्ड में सब कुछ जानता है, अपनी फील्ड में सब कुछ जानता है। जैसे मान लो उसने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी तो उसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सब कुछ पता है। फिर उसके ऊपर कैटेगरी आ जाती है जनरल स्पेशलिस्ट। जनरल स्पेशलिस्ट का मतलब है अपनी फील्ड में तो जानता ही जानता है, थोड़ा उसका डीप में भी जानता है। मतलब सी प्रोग्रामिंग है तो ये भी जानता है कि सी प्रोग्रामिंग के इंटरकनेक्टेड, सी प्रोग्रामिंग बनी कैसे, सी प्रोग्रामिंग के इधर उधर ये सारी चीज़ें के, तो वो कनेक्टिविटी में जानता है। मैनेजर की तरह कि मेरी कंपनी में क्या क्या चीज़ है तो मुझे सब चीज़ें पता है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टीचर हूँ तो हार्डवेयर का भी मुझे थोड़ा मोटा पता है। मैंने किसी दिन ठीक करवाया तो धीरे धीरे मुझे जुगाड़ आ गया, चीज़ें पता चल गई। ये है जनरल स्पेशलिस्ट। समय के साथ बन जाता है व्यक्ति स्पेशलिस्ट से जनरल स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, थोड़ा और प्रोडक्टिव होता है। प्रोडक्टिव मतलब जहाँ कोई स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर बनाएगा तो उसको दूसरे की जरूरत पड़ेगी। जनरल स्पेशलिस्ट थोड़ा सा अपने से बेहतर करके लोगों को समझा भी सकता है कि मुझे चाहिए क्या, और थोड़ा सा इम्प्लीमेंट बढ़िया भी कर सकता है। ऐसा मान लो कोई सी प्रोग्रामिंग वाले ने कोई कंप्यूटर या हार्डवेयर में इंस्टॉल करा प्रोग्राम कोई, ठीक है, वहीं एक जनरल स्पेशलिस्ट ने अगर उसे अपनी खुद की प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं लगी सी प्रोग्रामिंग, तो उसने अपनी खुद की प्रोग्रामिंग को मॉडिफाई करके अपने रिलेटेड बना लिया स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जब उसने स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना लिया तो उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी बन गई जो मॉडिफाई होकर जो दूसरे लोग भी एज अ प्रोडक्टिविटी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने इन्वेंट कर ली एक नई लैंग्वेज अपने रिलेटेड। ये है जनरल स्पेशलिस्ट। इन दोनों को जो ये बिकते हैं जो दुनिया को राज करते हैं, दुनिया के राज नहीं मतलब कि दुनिया में ब्रोकरिंग करते रहते हैं। ठीक है, जनरल पहली बात तो बायर कहलाता है। हर एक बायर जनरल होता है, खरीदने वाला जनरल होता है। और जनरल में बतेरी कैटेगरीज होती है। हम जानते हैं कि भाई बायोलॉजी में नोमेनक्लेचर है। पहले क्या बोलते हैं, स्पीसीज का नाम होता है, देन जीन होता है, जैसे होमो सेपियन। तो जो सेपियंस है हमारी, सॉरी पहले जीन का नाम होता है फिर स्पीसीज का। तो जो होमो है हमारी वो हमारे बिहेवियर को बताता है कि हम इंसान हैं। ठीक है, फिर कौन से इंसान है भाई, बुद्धिजीवी इंसान है, सेपियंस है।
तो हमें बताता है कि होमो सेपियंस, हम इंसान हैं, कौन सी स्पीसीज है, इंटेलिजेंट स्पीसीज है। जीन क्या हमारा, होमो जीन है, ठीक है ना। तो होमो सेपियंस ऐसी जनरल वो चीज़ हो गई जो हमें बता रही है कि हम क्या, मतलब जनरल नहीं, यदि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, स्पेशलिस्ट कि मैं एक चीज़ में जानता हूँ, ठीक है, मेरी एक कंसंट्रेटेड फोकस है एक फील्ड में, उसके अलावा मुझे किसी को नहीं पता, और मैं उसमें अपनी पूरी दुनिया मानता हूँ। जैसे एक डॉक्टर कहता है कि सब कुछ प्रैक्टिकल है, मिलिट्री मशीन की तरह देखता है, डॉक्टर कहता है कि सब कुछ मॉडर्न साइंस है। एक मिलिट्री में आर्मी बैठा हुआ कहता है कोई रूल्स नहीं होते, कोई वो नहीं होता। क्यों नहीं होते? कोई भगवान नहीं होता, सब कुछ लॉजिक है। लॉजिक क्यों नहीं होता? क्योंकि आप अपनी फील्ड में अनलिमिटेड जानते हो, बट वो फील्ड अपने आप में एक लिमिटेड है। जब आप बियॉन्ड द इन्फिनिटी जाओगे, इन्फिनिटी का मतलब है आप एक लिमिट में हो, आप एक स्पेसिफिक फील्ड में हो और उसमें सब कुछ जानते हो, अनलिमिटेड जानते हो। इन्फिनिटी के अंदर इन्फिनिटी होते हैं, तो आप सब कुछ जानते हो, जो इन्फिनिटी तक जानते हो। क्या तो अनंत है मेरे ही ब्रह्मांड में सब कुछ, मिलिट्री में सब कुछ है, इन्फिनाइट है, ब्रांचेस बड़ी इनलार्ज है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली ब्रांचेस है, ठीक है। आप जब डॉक्टरी की लाइन में जाते हो तो बिल्कुल अलग डिसिप्लिन में जाता है, पूरी दुनिया एक, पर आप एक ही दुनिया में हो। जब मल्टी दुनियास में जाते हो जब आप जर्नलिस्ट कहलाते हो, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर। जब आप एक चीज़ में देख रहे हो तो आप गॉड को नहीं मानोगे, बिकॉज वहाँ गॉड का वो लॉजिक चल रहा होगा जो कि सीक्वेंसल है। बट जब आप मैनी फील्ड्स को, अनलिमिटेड फील्ड्स को देखोगे तो सब देखोगे कि मोतियों की तरफ बुकी हुई है। तभी तो एक मोती क्यों निगाह पिकड़ा हुआ है, 8 मोती क्यों कहे? 8 मोती मतलब कि 8 तरह के मोती है, 8 तरह की कुंडलियाँ है। 9वीं कुंडली खुद हम होते हैं, मन स्वयं, जो बांधे रखते हैं इनको माला समेत। तो इन 8 कुंडलियों को ये ध्यान हमें लगाना अनिवार्य है कि ये जो 8 कुंडलियाँ हैं, इन 9वीं कुंडली इनका स्वामी कहलाता है 8 गॉड। और जब तक हम 8 कुंडली में एक एक कुंडली में ही केवल रहेंगे, यूँ सोचे कि ये पूरी दुनिया है, अनंत है, तो यार गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, रियलिटी में गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। पर जब मैं रियलिटी से बाहर कहूँ, कल्पनाओं में, जब मैं ब्रह्मांड में कहूँ, अनंत ब्रह्मांडों में कहूँ, तो आई एम द एग्जिस्ट, मैं एग्जिस्ट करता हूँ। मैं मतलब कि हम सब एग्जिस्ट करते हैं। हम सब मतलब कि जो हमारी विजुअल्स है, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी इमेजिनेशन है, वो गॉड है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एक स्पेशलिस्ट, फिर जनरल स्पेशलिस्ट। जनरल स्पेशलिस्ट का मतलब ये है कि भाई स्पेशलिस्ट के अंदर ही एक जनरल भी है, ठीक है। होमो सेपियंस के अंदर ही, सेपियंस के अंदर ही होमो कैटेगरी इंसानों की है, ठीक है। तो ऐसी स्पेशलिस्ट के अंदर ही जनरल भी है। अब सुनो, अब जो थर्ड आएगा वो आएगा जनरलिस्ट। जनरलिस्ट वो जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता है, जिसका कोई वो ही नहीं है, खुद का कोई स्कोप नहीं है। खुद का कोई स्कोप नहीं है मतलब कि वो खुद कुछ नहीं करता, बट उसे सब कुछ पता है। वो खुद समाज के लिए कुछ लायक नहीं है, वो खुद समाज के लिए कुछ नहीं करता, पर वो गॉड है। वाई गॉड? क्यों गॉड है? क्योंकि वो उन लोगों को जान सकता है, उस पर वो स्किल्स है जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता है। एक एंटरप्रेन्योर को सब कुछ नहीं आता, एक एंटरप्रेन्योर को सब चीज़ें नहीं आती अपने अनुसार, बट वो ये जानता है कंट्रोल कैसे कर सकता है, रूल्स को कैसे बनाया जा सकता है दुनिया के लिए, कैसे स्पेशलिस्ट लोगों को खोजा जा सकता है और उनसे वर्क करवाया जा सकता है, कैसे दुनिया में जिनकी जहाँ ज़रूरत है उनको वहाँ लगा के हम उनसे मुनाफा कमा सकते हैं। कोई अगर बदतमीज है, बिल्कुल नालायक है, तो हम उसको सही जगह पे, क्योंकि हमें पता है सही जगह पे इम्प्लीमेंट करेंगे, सही चीज़ को सही जगह पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी वो वर्क करेगी। अगर गलत जगह पे करेंगे तो उसकी क्वालिटी मरेगी। और हमें पता है कि एवरी पर्सन क्वालिटी रखता है, बस हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो पहचानना जानता है। व्यापारी को पैसे की वैल्यू पता होती है कि पैसा बनता कैसे है, यही चीज़। पैसा पाया नहीं जाता, कमाया नहीं जाता, उसे पता है पैसा बनता कैसे है, व्हाट इज़ द मनी। एक एंटरप्रेन्योर को पता है कि मैं कैसे लोगों को से काम करवा सकता हूँ। एक एंटरप्रेन्योर को पता है कि कैसे मैं स्पेशलिस्ट, दुनिया ब्रोकरिंग बन के चलती, इसलिए उन्हें ग्रेट ब्रोकर कहा जाता है। सब कुछ जानते हैं पर किसी में भी पूरा नहीं जानते। फिर उसी कैटेगरी में आ जाता है स्पेशल जर्नलिस्ट। व्हाट इज़ द स्पेशल जर्नलिस्ट? वो हम हो गए एब्स्ट्रैक्ट थिंकर। हम एक पर्टिकुलर फील्ड में जब भी जाते हैं तो हमें पता होती है संगति और वातावरण और प्रकृति। जैसे मान के चलो, अगर मुझे किसी प्रोस्टिट्यूशन के साथ सेक्स करना है और मैं इस फील्ड में हूँ और मैंने सोचा, मैंने डिज़ायर रखा मुझे प्रोस्टिट्यूशन के साथ सेक्स करना है,
तो मैं 1 महीने बाद करूँगा, 1 महीने बाद करूँगा। 1 महीने में मैं अपने आप को इतना चेंज कर लूँगा कि वो सेक्स करने, मैं सीड्यूस हो रहा था प्रोस्टिट्यूशन की तरफ, प्रोस्टिट्यूशन मेरी तरफ सीड्यूस होगी। मतलब कि स्पेसिफिक फील्ड में अपने सर्कमस्टेंस द्वारा अपना रूप बदल लेना, न्यू फॉर्म न्यू माइंडसेट। और सभी मानवों का जन्म ऐसे ही तो हुआ है। मैं कभी तो रूल्स पे चलता हूँ, कभी विदाउट रूल्स चलता हूँ, कभी स्वयं चलता हूँ, कभी अहम चलता हूँ। इन दोनों के बीच में बदलता रहता हूँ और नए नए इंसानों का जन्म होता रहता है, नई नई पर्सनैलिटीज़ का जन्म होता रहता है। और एंड टू एंड मैं यहाँ पे यही कंक्लूजन देना चाहूँगा, जब भी आपके अंदर केवल और केवल इंसान अनंत है, मतलब नेचर उनका अनंत है, जीव अनंत है, परंतु सब के अंदर 2 ही तरह के व्यक्ति होते हैं, एक अच्छा और बुरा। मेरे 2 ही रूप है केवल जो बदलते हैं एक से उधर, इसलिए निरंतर मेरी पहचान है। मेरी 4 पहचानें हैं, मैं ज्ञानी भी हूँ, मैं सत्यवादी भी हूँ, मैं निरंतर भी हूँ और मैं इच्छा मुक्त भी हूँ। इच्छा मुक्त ऐसे हूँ कि जब मैं चीज़ों से परे होता हूँ, विदाउट रूल्स होता हूँ, तो मैं किसी की तरफ मोहित भी नहीं होता, किसी भी तरफ की नहीं। कोई माँ बाप मर रहे हो मुझे दुख नहीं होगा, कोई छोटे से बालक के संग रेप हो रहा हो, बलात्कार हो रहा हो, मुझे दुख नहीं होगा, कुछ भी किसी के संग हो रहा हो, मुझे कुछ नहीं होता। पर जब मैंने इच्छा रख ली कि मुझे बचाना है, यदि हल्की सी भी मेरे अंदर स्वयं जागा, तो किसी माई का लाल में दम नहीं कि मैं उसकी चमड़ी उखड़वा दूँ। मैं बड़ा लॉजिकल पर्सन हूँ। ज़माने के हिसाब से कहने को मेरे कई अस्तित्व है, कई रूप है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं हिंदू हूँ तो हिंदू मेरा धर्म, मेरा रूप क्या है, अस्तित्व क्या है, हिंदू। यदि मैं इंसान हूँ तो इंसान मेरा अस्तित्व, यदि मैं जीव हूँ तो जीव मेरा अस्तित्व। तो जगहों के हिसाब से मेरे अस्तित्व बदले। जब तक इस शरीर में हूँ तब तक ये व्यक्ति चालाकी के टाइम पे आपसे माफ़ी भी मांग सकता है, आपके पैर भी पड़ सकता है, जिस उम्मीद में चाहो वो विदाउट रूल्स कर सकता है, आपके अनुसार बन जाएगा अपने आप को बचाने के लिए। पर ये शरीर जैसे मुक्त हुआ या आपने इसको मार दिया, तो इसके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो व्यक्ति इस दुनिया से मैटर नहीं रखता। और अगर वो जाग गया सोल, तो वो जो आसमान के नीचे आप मार रहे हो वो आसमान बैगनी हो जाएगा, वो हवाएं आंधी बन जाएगी, फिर समुंदर अपनी मर्यादा तय उलांघ देगा, फिर प्रकृति ज़मीन पर उतर आएगी, वो ज़मीन फट के चले आसमान में मिलने लग जाएगी, क्योंकि अब वो आया है जो इस ब्रह्मांड का नहीं है। ना वो केवल कंट्रोलर कहलाता, बल्कि वो कुछ और कहलाता है। क्यों? इसलिए जब तक मेरा अस्तित्व है तब तक तो मैं मानव हूँ, तो बुद्धि भी कई स्तरों में दिखा सकता हूँ। पर जिस समय मानव रूप भी त्याग दूँ, उस समय आप कल्पना नहीं कर सकते क्या क्या रूप दिख सकते हैं। तो वो तो अस्तित्व की बात होती है कि अंतिम पर ऐसा कभी कभी आता ही है, क्योंकि प्रकृति हमेशा देखती है। जब ऐसे रूप आते हैं तो प्रकृति खुद कहती है किसको बुलाने जा रहे हो तुम, मैं तुम्हें 1 मिनट में साफ़ कर देती हूँ। ऐसी सीन चलती है, क्योंकि प्रकृति कोई खुद ही सोच लो, एक जंगल में एक माँ जा रही है और उसको हानि हो रही है, खतरा हो रहा है मरने के लिए, तो वो अपने बच्चे तक को फेंक देती है। आप सब भी वो कीड़े मकोड़े हो, यदि आप मुझे हानि करोगे और अंतिम में मेरी प्राण लेने आ जाओगे, तो अंत में क्या होगा? प्रकृति को डर लगेगा कि अभी वो ना आ जाए जो मेरे प्राण हर ले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रकृति सिंपल सा शब्द ये है, वे आपको ही साफ़ कर देगी, कहेगी ना बचे बाँस ना बचेगी बाँसुरी, क्योंकि वो नहीं लाना चाहती उस व्यक्ति को। जो व्यक्ति समस्त चीज़ें विदाउट रूल्स कर दे, नेचर ही अस्तित्व में ना रहे, वो अहम का रूपक है। हर मानव क्यों होता है? एक व्यक्ति जो सब में कॉमन है, यूनिवर्सल मैन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें तो कल्पना है मात्र, ठीक है, आइडियलिस्ट है। मैं मेनली ये बात करना चाहता हूँ, अब विदाउट रूल्स, अब रूल्स पर चलूँगा, रूल्स को इम्प्लीमेंट करूँगा, पर कैसे? इम्परफेक्टली। सुख दुख नहीं देंगे, वाई? क्योंकि अब मेरी एक तो थिंकिंग भी बदल गई। पहले पैसे के पीछे सोचा था कि पैसे कमाने ज़रूरी है, पर अब दिमाग में आया ये तो सोशल एलिमेंट इन्फ्लुएंस कर रही है, और जब तक इनको खुद की नज़रों से नहीं देखता, खुद गलतियाँ नहीं करता, तो ये नहीं सीखता कि सोशल एलिमेंट वो करते हैं, फ़र्क डालते हैं। चीज़ें मैंने खुद ने बनाई है, वरना बालक में तो मैं सीधे से बता दूँ 15-16 साल की उम्र में मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ।
कि चीज़ें मैं अपने आप समझ जाया करता था, परफेक्शनिस्ट की तरह, आइडियलिस्ट की तरह। और धीरे धीरे मैंने 16-17 साल की उम्र में प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर दिया। वरना 16 साल की उम्र में जब मैं 11वीं में आया था ना, तो मेरा नाम 11वीं में बैठे हुए बच्चे का 10 दिन नहीं हुए होगी, और क्लास बच्चे का नाम 12वीं तक में जाता कि उस जैसा बच्चा बनो, आइडियलिस्ट फॉर्म। उसके बाद मैंने चीज़ें इसलिए थोड़ी लगाई क्योंकि फेलियर्स में सीखने का अनुभव है। अगर आप इम्परफेक्ट नहीं होगे तो आप वो चीज़ नहीं सीख पाओगे जो करीबी से इंजीनियरिंग सीखी जाती है। आप हमेशा से रूल्स पे चलोगे, रूल्स के चलोगे, ये लोग तो गंदे हैं, ये तो गरीब है। और जब आप खुद गरीबी देख कर रहे हो तो मुझे समझ में आता है गरीबी बदली जा सकती है। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो आप कहते हो ये व्यक्ति गलत है, पर जब आप खुद गलत करते हो तो आप कहते हो सिचुएशन गलत थी, प्रकृति गलत थी। ये मैंने गूगल से ही देखा था पहली बार, बहुत पहले, और मैंने खुद ने भी बना दिया था। तो प्रकृति गलत थी, क्यों? सिचुएशन क्यों गलत होगी? व्यक्ति गलत कर रहे थे रूल्स के सहित, तब सिचुएशन गलत है। विदाउट रूल्स प्रकृति ही गलत है। प्रकृति आपको बनाती है ऐसे, जगह स्थान आप पर निर्भर करता है। प्रकृति आपको मौका देती है त्याग दो चीज़ों को, आप त्यागते नहीं। तो जहाँ त्यागते नहीं वहाँ प्रकृति रंग दिखाती, वहाँ फिर हम कहते हैं कि हाँ व्यक्ति ही गलत था। छोड़ी क्यों नहीं चीज़ें? मौका था, हर एक पल था मौका। जब पहली बार चोरी पकड़ी गई थी तभी मौका दिया था कि छोड़ दो ये काम, पर नहीं, भूख थी, प्यास थी, मजबूरी थी, बाकी सब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बाकी सब पे अवसर थे। तो आपने अवसर पकड़े क्यों नहीं? कैच क्यों नहीं करे? अपने आप को बदला क्यों नहीं? क्यों? केवल आपको ग्रोथ चाहिए थी, ना कि चेंज। और प्रकृति बदलाव की बात कर रही थी, तो यहाँ व्यक्ति गलत हो जाता है। विदाउट रूल्स में हम किसी व्यक्ति पे दया नहीं करते, हम एक हर एक व्यक्ति को भी समाप्त कर देते हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि हम नहीं देखते अच्छा बुरा। ये सुख और दुख मन के खेल है। जब तक मन देख रहा है तब तक आत्मा के लिए कोई सुख दुख नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। जैसे हमारे ब्रेन के लिए मशीन है केवल, इसलिए ह्यूमन एम्पायर कर पाया, कर खड़ा आज तक क्रिएट कर पाया। एक जर्नलिस्ट को, मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर को, इन्वेंटर को कंट्रोल करना आता है। अपनी स्पेसिफिक एक चीज़ आती है कि मुझे कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है। एक एंटरप्रेन्योर चीज़ों को ऐसे देखो, जो स्पेशलिस्ट है वो तो इन्वेंटर हो गया, जर्नलिस्ट में एंटरप्रेन्योर ही आया केवल। एंटरप्रेन्योर मतलब जानता थोड़ा थोड़ा सब कुछ, किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं है, पर एज ए ट्यूटर, एज अ गुरु, एज अ गॉड, वो उसने उन बच्चों को बिलियनर बना रखा है कि उसके बेस पर अगर उसको कल को पैसे की जरूरत होगी तो उसके पास 100 बिलियनर स्टूडेंट्स हैं, हर एक उसको आराम से ट्रिलियनर बना देगा। क्यों? उसने उन्हीं शिष्यों को शिक्षा दी है जो उसके लिए जान भी दे सकते हैं। उसने उन्हीं शिष्यों को बनाया है जो अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर सकते हैं। क्यों? वो उसे गुरु मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे देनदाता यही है। तो इसलिए ठीक है। और फोर्थ कौन हो गया? खुद एक मल्टी क्रिएटर या एज अ गॉड, जो कि स्पेशलिस्ट है, स्पेशल जर्नलिस्ट है, मतलब कि पर्टिकुलर फील्ड में जाएगा और पर्टिकुलर मास्टर बन जाएगा। जब वो चीज़ें सिखाएगा तो वो आप पे कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि आपको बिलियनर बनाएगा। एक जर्नलिस्ट कंट्रोल करता है, कंट्रोल मतलब कोई कंपनी बना ली तो उस कंपनी को कहेगा देखो भाई मेरे पे पैसा है, मेरे पे इन्वेस्टमेंट है, मेरे पे चीज़ें हैं, मुझे कंट्रोल करना आता है, आप ये चीज़ें मेरे लिए बना के दो और मैं इसको अपने नाम से क्रेडिट दूँगा। पर एक स्पेशल जर्नलिस्ट, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था फर्स्ट, कि मेरे पे हज़ारों बिलियनर स्टूडेंट्स है, वो एग्जांपल हो गया। क्यों? सिखाने के लिए स्पेशलिस्ट बनाना होता है आपको स्टूडेंट को, ठीक है ना। और स्पेशलिस्ट कौन बना पाएगा? जो पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशल हो पाए, स्पेशलिस्ट बन पाए, और जो जानता सब कुछ हो, तो वो स्पेशल जर्नलिस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होगा, तो गॉड के बतेरे रूप है एक व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर गॉड की पर्सनैलिटी मिल गई, मतलब रूल्स विदाउट रूल्स। जो चोर को ये सिखा रहा है कि चोरी करनी कैसे है, तो साइंटिस्ट वैज्ञानिक को ये सिखा रहा है कि विज्ञान ऑब्जर्व करना कैसे है। वह है स्पेशल जर्नलिस्ट, कि वो पर्टिकुलर फील्ड में, पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में कर सब चीज़ों में महारथी बन जा रहा है, पर्टिकुलर टाइम के लिए, अनदर टाइम के टाइम पे नहीं। तो जर्नलिस्ट कॉमन मैन नहीं है, जो कॉमन मैन है वो स्पेशलिस्ट है, वो ब्रोकर्स है। जहाँ ग्रेट लगने लग जाता है वहाँ जर्नलिस्ट में बात आती है कि आप सब कुछ जानते हो, क्योंकि जर्नलिस्ट का मतलब जीनियस है, जो सब कुछ जानता है थोड़ा थोड़ा। वो पर्टिकुलर एक फील्ड में फोकस नहीं रखता,
थोड़ा थोड़ा सब में जानता है, उसकी क्यूरोसिटी सब जगह पे होती है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस को डिनोट करता है। इंटेलिजेंस रूप बदलती है जगह जगह पे।